सुप्रभात बच्चों। आज हम करेंगे रस परिचय। रस परिचय के अंतर्गत हम रस का अर्थ, रस के प्रकार तथा इसके अंगों के बारे में विस्तार से जानेंगे। हम दिए गए किसी पद को पढ़कर किस तरह रस की पहचान करें, ये भी आप जानेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं रस परिचय। सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का एक महत्वपूर्ण विषय रस परिचय। रस परिचय के अंतर्गत हम रस का अर्थ, रस के प्रकार तथा उसके अंगों के बारे में विस्तार से जानेंगे। आप दिए गए पद को पढ़कर किस तरह रस की पहचान कर सकते हैं, ये भी जानेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं आज का हमारा विषय रस परिचय। सबसे पहले हम जानेंगे कि रस क्या है। रस का शाब्दिक अर्थ है बच्चों आनंद। क्या है शाब्दिक अर्थ? आनंद। हर प्राणी अपने जीवन में आनंद की प्राप्ति चाहता है। आनंद प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य होता है। ठीक इसी प्रकार काव्य यानी कि कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक यानी कि साहित्य की जितनी भी विधाएं हैं उसे हम काव्य कहते हैं। का लक्ष्य भी आनंद माना गया है। रस को काव्य की आत्मा तथा प्राण तत्व माना गया है। चलिए आइए परिभाषा जानते हैं इसकी क्या होगी। अगर हमें परिभाषित करना हो तो इसको रस को, तो काव्य अर्थात कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक, यात्रा वृत्तांत जितने भी आपके मन में आती हैं ये सभी काव्य हैं। तो पढ़ने, सुनने या उनका मंचन देखने से जो आनंद मिलता है उसे ही रस कहते हैं। रस के प्रणेता आचार्य भरत मुनि जी हैं, जिन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या 8 बताई है, जबकि मूलतः रस 9 माने गए हैं। किंतु कुछ आचार्यों ने वत्सल एवं भक्ति को भी अलग से एक रस मानकर रसों की संख्या 11 बताई है। तो चलिए जानते हैं कि 11 रस कौन कौन से हैं। तो पहला रस है बच्चों श्रृंगार रस, दूसरा रस है वीर रस, तीसरा रस है हास्य रस, चौथा रस है कर्म रस, पांचवा रस है रौद्र रस, छठा रस है भयानक रस, सातवां विभत, आठवां अद्भुत, नौवां शांत, 10वां वत्सल और 11वां भद्र। बच्चों इसमें श्रृंगार की जो स्पेलिंग है वो गलत है। एक्चुअली में श्र नहीं आता, श्र आएगा। ठीक है, श्रृंगार। ये आइए अब एक एक करके जानते हैं कि रसों के बारे में एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी श्रृंगार रस। श्रृंगार रस, इस रस का मुख्य विषय जो होता है प्रेम होता है। स्त्री और पुरुष के हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रेम की जो भावना जागृत होती है उसी का वर्णन श्रृंगार काव्य में होता है। श्रृंगार रस के को 2 भागों में बांटा जाता है, यानी कि इसके 2 प्रकार हैं। एक संयोग, जब प्रेमी और प्रेमिका अर्थात नायक नायिका एक दूसरे के करीब होते हैं या जुदा न हो, एक दूसरे के समीप हों, आलिंगनबद्ध, ऐसी स्थिति में जो भाव हृदय में आता है वो होता है संयोग। श्रृंगार का प्रथम भाग संयोग। दूसरा है बच्चों योग। योग क्या है? जब प्रेम पात्र एक दूसरे से जुदा हो, यानी कि उनके मध्य बिछोड़ा हो, उनमें विरह हो, इसमें उनके विरह का वर्णन रहता है। जैसे कि आपने अपनी कक्षा 10वीं के प्रथम अध्याय भ्रमर गीत, सूरदास के पदों में भ्रमर गीत में योग रस की संरचना है। उसमें से जहाँ गोपियों की विरह वेदना बताई गई है, विरह की बातें गई हैं, जहाँ गोपियाँ कहती कि वह विरह अग्नि में जल रही हैं, वहाँ योग रस की संरचना है। ठीक है। दूसरा रस होता है बच्चों वीर रस। इस रस का मुख्य विषय क्या है? इस रस का मुख्य विषय उत्साह या ओज रहता है। जैसे लड़ाई को देखकर, दुश्मन को सामने पाकर, याचकों को दान देने का भाव,
धर्म पालन हेतु कष्ट सहना या प्राण देना आदि से जोश का जागृत होना वीर रस के अंतर्गत आता है। तीसरा रस बच्चों, तीसरा रस होता है हास्य रस। इस रस का मुख्य विषय है हंसी होता है। किसी मस्करे को देखकर, मस्करे नहीं जोकर को देखकर, या विचित्र आकार या वेशभूषा वाले लोगों को देख तथा उनकी विचित्र बातें सुनकर हंसी का भाव जागृत होता है, तो वहां क्या होता है? हास्य रस। चौथा रस है बच्चों करुण रस। इस रस का मुख्य विषय शोक होता है। किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु, प्रिय वस्तु के नष्ट होने या कोई भी अमंगल कार्य के होने पर शोक भाव जागृत करता है। पांचवा रस है रौद्र रस। तो हम रौद्र रस की चलिए जानते कि पहचान कैसे करेंगे। इस रस का मुख्य विषय होता है क्रोध। अपना अपमान करने वाले व्यक्ति या शत्रु को देखकर जो हमारे क्रोध, गुस्से का भाव जागृत होता है, हमारी भ्रुकुटी तन जाती है, हमारी भुएं तन जाती हैं, मुठियां बिन जाती हैं, दांतों का किरकिराना क्रोध में, तो वहां क्या हो गया? रौद्र रस। कौन सा रस होगा? रौद्र। छठा रस है बच्चों भयानक रस। इस रस का मुख्य विषय भय, डर होता है। हिंसक जानवर, शक्तिशाली शत्रु या भयंकर प्राकृतिक आपदा का दृश्य देख सुनकर डर का भाव जागृत होता है। समझिए कि आप जंगल से जा रहे हैं और आपके सामने कोई शेर आ जाता है, उसे देखकर आपके अंदर जो भय उत्पन्न हुआ, जो डर आया, वही उसी को काव्य में स्पष्ट करना ही क्या है? भयानक रस। सातवां क्या है? विभत्स रस। किसी ऐसे पद को पढ़कर, ऐसी काव्य को पढ़कर जहाँ युद्ध का दृश्य दिया हो और जिसमें गली सड़ी लाशें, रक्त मांस की बातें की गई हों, या गरीबी के कारण दिखाया गया हो कि आसपास कितनी गंदगी है, गंदा नाला है, तो इस तरह जो भाव आता है वो ग्लानि का भाव आता है, वहाँ क्या और कौन सा रस है? विभत्स रस। आठवां रस है बच्चों अद्भुत रस। इस रस का मुख्य विषय है आश्चर्य, विस्मय होता है। अलौकिक या पूर्व में कभी न देखी घटना को देखकर विस्मय का भाव जागृत होता है, यानी कि ऐसी घटना जो पहले कभी आपने ना देखी हो, जिसे देखकर आप दांतों तक उंगली दबा लें, ऐसी घटना, वह कौन सा रस होता है? अद्भुत रस। नौवां रस है बच्चा शांत रस। इस रस का मुख्य विषय निर्वेद या वैराग्य होता है। सांसारिक वस्तुओं या क्रियाकलापों से मोह भंग हो जाने पर वैराग्य का भाव जागृत होता है, तो वहाँ कौन सा रस होता है बच्चों? शांत। 10वां रस है बच्चा वत्सल रस। इस रस का मुख्य विषय स्नेह, वात्सल्य होता है। माता पिता का अपनी संतान के प्रति, गुरु का अपने शिष्य के प्रति, अग्रजों का अपने अनुजों के प्रति स्नेह का भाव इस रस के अंतर्गत आता है। 11वां रस है बच्चों भक्ति रस। इस रस का मुख्य विषय अनुराग या अनुरक्ति होता है। अपने आराध्य देव देवी के प्रति आसक्ति, अनुराग का भाव इस रस के अंतर्गत आता है। तो इस तरह आपकी ये 11 के 11 रस हो गए, जिन और मैंने इनके आपको लक्षण बता दिए, कैसे आप पहचान करेंगे कि ये कौन सा रस है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले पड़ाव की ओर, जिसमें हम जानेंगे कि रस के कितने अवयव। रस के तत्व, अवयव, अंग, इस तरह प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो आइए जानते हैं रस के तत्व कौन कौन से। तो रस का सबसे पहले तत्व होता है स्थायी भाव। प्रत्येक रस का एक मुख्य भाव जो काव्य के रस अनुभव काल में आरंभ से लेकर अंत तक बना रहता है, इसे ही स्थायी भाव के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक रस का, जैसे कि मैंने बताया कि अलग सबका एक स्थायी भाव होता है, तो इसी तरह श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह, हास्य रस का स्थायी भाव है हास, करुण रस का स्थायी भाव है शोक, रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध, भयानक रस का स्थायी भाव है भय, विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा या ग्लानि, अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय, शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद या वैराग्य, 10वां वत्सल रस का स्थायी भाव है वात्सल्य या स्नेह, और 11वां अंतिम भक्ति रस का स्थायी भाव है अनुराग या भागवत भक्ति। याद रखने का आसान तरीका, करुण हास्य श्रृंगार मिलकर
वीर भयानक शांत बना, शोक हास रति के उत्साह से, भय भी निर्वेद बना, अद्भुत रौद्र विभत्स के कारण नौ रसों का सम्मान बना, विस्मय क्रोध जुगुप्सा के रसों का स्थायी भाव। तो इस तरह आप इसको याद भी रख सकते हैं सभी को। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है स्थायी भाव। परीक्षा में, हर बोर्ड परीक्षा में ये पूछा जाता है कि कौन से रस का स्थायी भाव कौन सा है। तो आपको ये 11 के 11 रसों के स्थायी भावों को अच्छे से याद करना है। जैसे कि भूलना नहीं है, परीक्षा पूछा जाएगा श्रृंगार का बताइए स्थायी भाव कौन सा है, तो आपके मुख पर, जीवा पर होना चाहिए रति, ताकि आप तुरंत आंसर दे सकें। उसको बच्चों दूसरा तत्व है, महत्वपूर्ण तत्व है संचारी भाव। संचारी भाव पल दो पल के लिए जागृत होकर मुख्य भाव अर्थात स्थायी भाव की अनुभूति को तीव्र बनाने में सहायक होते हैं। इनकी संख्या 33 मानी गई है, यथा गर्व, मोह, चिंता, व्रीड़ा यानी कि लज्जा, आलस, उग्रता, चपलता, निद्रा, स्वपन, शंका आदि ये संचारी भाव। संचारी भाव दोबारा से जानेंगे क्या होते हैं। पल दो पल के लिए हमारे हृदय में जागृत होते हैं और स्थायी भाव को तीव्र करने में सहायक, यानी कि स्थायी भाव ये सहायक के रूप में कार्य करते हैं। तीसरा तत्व है बच्चों विभाव। मुख्य भाव को जागृत होने के कारणों को ही विभाव कहते हैं। इसके दो भेद, विभाव के आगे कितने भेद हैं, दो भेद है। और विभाव क्या है, विभाव का मतलब कारण। स्थायी भाव जागृत किन कारणों से हुआ, उन्हीं कारणों को विभाव कहते हैं। सबसे पहले आलंबन, जिसे देख सुनकर भाव जागृत, यथा श्रृंगार में प्रेम पात्र स्त्री या पुरुष, जिसे देखकर प्रेम जागृत होता है। परशुराम, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का क्रोध बढ़ाने में लक्ष्मण के कटु वचनों ने आलंबन का कार्य किया था। इसी तरह विभाव का दूसरा भेद है उद्दीपन, जो जागृत हुए भावों को उत्तेजित करे अर्थात बढ़ाए। जैसे युद्ध क्षेत्र में बजने वाली रणभेरी वीर रस को जागृत करती है। परशुराम, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो आपका अध्याय है, उसमें क्रोध बढ़ाने में टूटे हुए धनुष ने उद्दीपन का कार्य किया था। यानी कि परशुराम का जो क्रोध बढ़ा उसको बढ़ाने में जो उद्दीपन का कार्य किया वो किया धनुष। चौथा प्रमुख तत्व है बच्चों अनुभव। अनुभव के बच्चों दो भेद होते हैं। अनुभव क्या है, पहला अनुभव होता है कायिक अनुभव। यह अनुभव देह संबंधित होते हैं और इन पर नियंत्रण संभव है, यथा क्रोध होने पर हाथ पैर चलाने की क्रिया पर चाहने पर नियंत्रण संभव हो सकता है। दूसरे होते हैं अनुभव में सात्विक अनुभव। सात्विक अनुभवों की संख्या 8 बताई गई है। कौन कौन से हैं सात्विक अनुभव, आइए जान लेते हैं। नंबर 1 है स्तंभ, यानी कि शरीर की गति का रुक जाना। स्वेद, यानी कि पसीना आना। रोमांच, यानी कि रोए खड़े हो जाना। चौथा स्वर भंग, आवाज ही ना निकलना, गला सूख जाना। पांचवा है कंप, यानी कि कांपना। छठा है अश्रु, आंसू आना। सातवां बावरण्य, यानी कि रंग उड़ जाना, चेहरे का रंग बदल जाना। जैसे आठवां प्रलय, मूर्छित। ये बच्चों जो मैंने चार पहले आपको बताई ये मुख्य तत्व। आपसे अगर प्रश्न पूछा जाता है कि रस के कितने मुख्य तत्व हैं, तो आपको बच्चों 4 ही बताना है। लेकिन मैं यहाँ 5वें तत्व की जिक्र कर रहा हूँ, जो है कि आश्रय है। कहीं कहीं पर इसका भी जिक्र किया जाता है, लेकिन पुराने जितने भी हमारे रसाचार्य हुए हैं उन्होंने 4 ही तत्व बताए। ठीक है, तो 5वें का जिक्र किसी किसी पुस्तक में मुझे मिला है, इसलिए मैं 5वां आपको मेरे पढ़ने में आया तो मैं आपको भी बताना चाहूँगा। तो 5वां है आश्रय। वह व्यक्ति जिसके हृदय में कोई भाव जागृत होता है, यथा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में क्रोध का आश्रय परशुराम हुए, क्योंकि क्रोध का भाव उनके हृदय में जागृत हुआ था। तो 5वां तत्व क्या है, आश्रय। किंतु मुख्य तत्व कितने हैं,
4। अगर आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में कि रस के कितने तत्व हैं, तो बच्चों आपने 4 ही लिखना है। पहला तत्व स्थायी भाव, दूसरा संचारी भाव, तीसरा विभाव और चौथा अनुभाव। ये केवल आश्रय मैंने समझाने के लिए दिया, कि कई पुस्तकों में मैंने स्वयं आश्रय को 5 पुस्तक के रूप में पढ़ा। रस और उनके उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले श्रृंगार रस। जैसे कि मैंने बताया था, श्रृंगार रस के 2 भेद किए गए हैं, संयोग तथा वियोग। संयोग रस का सबसे पहले हम उदाहरण देखेंगे। संयोग रस में क्या होता है, प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के करीब होते हैं, पास होते हैं, वो एक दूसरे से जुदा नहीं होते प्रेम पर। तो उसके लिए उदाहरण है, कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे मौन में करत है नैना नहीं सो बात। क्या कहा है कि कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे मौन में करत हैं नैना नहीं सो बात। यानी कि प्रेमी और प्रेमिका जो हैं एक जगह भरी सभा में बैठे हैं और इशारों में उनके मध्य बात हो रही है। मौन रहकर भी वो बातचीत कर रहे हैं। और किससे कर रहे हैं, नैनन, आंखों से ही बात। अब योग रस का एक उदाहरण देख लेते हैं। योग रस में क्या होता है, आपको याद होना चाहिए कि प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे से जुदा होते हैं। ठीक है, तो अब इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। एक खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। जब सीता जी को रावण अपहरण करके ले जाता है, तो रामचंद्र उनके विरह में पूछते हैं, किनसे पूछते हैं, पक्षियों से, मृगों से पूछते, कहते हैं हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तुमने मेरी सीता देखी है मृग नैनों वाली, हिरण के नैनों वाली, क्या तुमने मेरी सीता देखी है। तो यहाँ योग का। दूसरा रस वीर रस। और वीर रस में जो मैंने उदाहरण दिया आपके लिए वो बड़ा ही उत्तम है। आपने 6th क्लास में एक कविता पढ़ी होगी, झांसी की रानी, उसी की कुछ पंक्तियां मैंने लिखी हैं। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यानी आगे बच्चों यार सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी कविता झांसी वाली रानी। तीसरा है बच्चों हास्य रस। हास्य रस जैसे कि मैंने बताया था, जिसे पढ़कर आपको हंसी आए, आप ना चाहते हुए भी हंस पड़े। बुरे से, उसका उदाहरण मैं बोल रहा हूँ, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल ना बांका हो। बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका हो। करुण रस। चौथा रस है करुण रस, जिसमें अपने प्रिय व्यक्तियों के मरने की कोई खबर हो, कोई अपशगुन की खबर हो, कोई ऐसी सूचना जिसे देखकर हमारे मन में करुण रस। तो उसका उदाहरण हम जानेंगे। कौरवों का श्राद्ध करने के लिए या कि रोने को चिता के सामने, शेष अब है रह गया कोई नहीं, एक वृद्धा एक अंधे के सी। जब महाभारत में सारे कौरव मर जाते हैं और केवल उनकी कौरवों की माता और उनके पिता धृतराष्ट्र जिंदा रहते हैं, उन्हीं से कहानियां है रामधारी सिंह दिनकर की कविता से मिली। 5वां रौद्रस का उदाहरण पढ़ेंगे। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रन में मृत पड़े, करते हुए ये घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। जहां क्रोध की बात, गुस्से की बात, भयानक रस। एक और अजगर लखी एक और मृगराए, विकल बटोरी बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। यानी कि एक और अजगर देखकर और दूसरी ओर मृग यानी कि शेर को देखकर जो रास्ता बटोही था यानी कि यात्री था, वो बीच में ही मूर्छा खाकर गिर गया।
विभत्स रस, रक्त मांस के सड़े पंख से उमड़ रही है महाघोर दुर्गंध, रुद्र हो उठती श्वास, तैर रहे गल अस्थि हंसत, रुंड मुंडत, कुत्सित कृमि संकुल कृदम में महानाश। आठवां अद्भुत रस, अखिल भुवनचर अचर सब, हरि मुख में लखी मातू, चकित बही गदगद वचन, विकसित दीर्घ कातू। ये वो घटना है जब यशोदा मैया श्री कृष्ण को कहती है कि दिखाओ तुम अपने मुंह में क्या डाल रहे हो, मिट्टी डाल रहे हो। और जब कृष्ण जी अपना मुंह खोलते हैं, उनके मुंह में सारे ब्रह्मांड को देखकर यशोदा जो वो हैरान हो जाती है। तो यहाँ अद्भुत रस की क्यों कल्पना। चलिए अब देखते हैं शांत रस का उदाहरण। बुद्ध का संसार त्याग, क्या भाग रहा हूँ भार देख, तू मेरी ओर निहार देख, मैं त्याग चला निस्सार देख, अटकेगा मेरा कौन। जब सिद्धार्थ अपना गृह त्याग करके जाते हैं, सब कुछ छोड़ के जाते हैं, तो वहां से यहाँ ये यशोधरा चिंतनानंद पंत द्वारा रचित वत्सल रस। वत्सल रस का उदाहरण पढ़ेंगे। हरि अपने रंग में कुछ गावत, तनक तनक चरण सो नाचत, मन ही मन जावत। और अंतिम भक्ति रस का उदाहरण बच्चों, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरी लांगे, अंधे को सब दर्शाई। यानी कि चरण कमल बंदो हरि, कहते ऐसे परमात्मा के चरण रूपी कमलों पर मैं अपना सिर झुकाता हूँ, जिसकी कृपा से जो लंगड़े हैं वो क्या हो गए हैं, पर्वत को लांग जाते हैं और अंधों को सब दिखाई देने लगे। ऐसे परमात्मा की वंदना। बच्चों में अपने अनुभव के आधार पर अब आपको बता रहा हूँ कि बोर्ड परीक्षा में मुख्य रूप से पूछे जाने वाले प्रश्न कौन कौन से। ध्यान दीजिएगा। रस का सबसे पहला प्रश्न पूछा था कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो रस का शाब्दिक अर्थ क्या बच्चों, रस का शाब्दिक अर्थ था आनंद। ठीक है बच्चों। दूसरा प्रश्न जो अक्सर पूछा जाता है कि रस के मूलतः कितने प्रकार हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, जब ऐसे पूछा जाए कि रस के कितने प्रकार हैं या रस के मूलतः कितने प्रकार हैं, तो आपका उत्तर होगा 9। रस के मूलतः 9 प्रकार। तीसरा प्रश्न जो पूछा जाता है वो है स्थायी भाव तथा संचारी भाव में क्या अंतर है। स्थायी भाव यानी कि मुख्य भाव जो आरंभ से लेकर अंत तक बना रहता है, और संचारी भाव जो स्थायी भाव को जागृत करने में सहायक की भूमिका निभाता है। संचारी भाव पल दो पल के लिए हमारे हृदय में जागृत होते हैं और स्थायी भाव की अनुभूति को तीव्र करने में सहायक। उसके बाद चौथा प्रश्न जो अक्सर पूछा जाता है वह रस के कितने अंग हैं, तत्व हैं, अवयव हैं, घटक है। रस के अंग, तत्व, अवयव कुछ भी आप सब प्रयोग किया जा सकता है। तो रस के बच्चों 4 अवयव हैं, 4 तत्व हैं। मैं हालांकि मैंने 5वें का भी जिक्र किया था, लेकिन मुख्य रूप से बेटा 4 ही तत्व हैं। नंबर 1 स्थायी भाव, नंबर 2 संचारी भाव, नंबर 3 विभाव, नंबर 4 अनुभाव। 5वां प्रश्न जो अक्सर पूछा जाता है कि नीचे दिए गए रसों के स्थायी भाव बताओ। दो रसों के नाम लिख दिए जाते हैं और उनके स्थायी भाव पूछा जाता है। तो इस तरह आपको 11 के 11 रसों जो बताए गए हैं उनके सबके स्थायी भाव अच्छे से याद होने चाहिए। छठा प्रश्न, निम्नलिखित उदाहरण को पढ़कर रस का नाम बताओ। कोई भी आपको उदाहरण दे दिया जाएगा, उसे पढ़कर आपको रस का नाम बताना हो। तो उसके लिए आपको कैसे पता चलेगा, जैसे मैंने हर एक रस का कोई ना कोई लक्षण बताया है कि क्या आपको पढ़ने को मिलेगा, उसमें क्या चीज होगी जिससे आप रस पहचान पाएंगे। उसकी चर्चा मैं अपने इस वीडियो में कर चुका हूँ। अलग अलग रस के मैंने अलग अलग लक्षण आपको बताए। 7वां प्रश्न जो पूछा जाता है बच्चों, स्थायी भाव तो संचारी भाव संख्या में कितने हैं। तो बच्चों स्थायी भाव संख्या में 9 रस है मूलतः, तो 9 ही स्थायी भाव। ठीक है। जब ऐसे क्वेश्चन है कि स्थायी भाव कितने हैं, तो आपने मूलतः रस 9 है तो उनके 9 ही स्थायी भाव हैं, आपने लिखना है। और संचारी भाव संख्या में कितने हैं, तो संचारी भाव बच्चों संख्या में 33 होते हैं, जो कि इस वीडियो में आपने पढ़ा। अब अंतिम प्रश्न जो पूछा जाता है किस तरह पूछा जाता है
कि निम्नलिखित रसों का एक एक उदाहरण लिखिए। यानी कि कोई दो रस नीचे दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इनका उदाहरण लिखिए। तो बच्चों, मैंने इस अपने वीडियो में प्रत्येक रस का एक एक उदाहरण दिया है, जिसको आप अच्छे से याद कर सकते हैं। याद करके लिख कर अभ्यास कीजिए, ताकि लिखने में गलती ना हो, वर्तनी हमेशा शुद्ध रहे। इस बात का बच्चों ख्याल रखना। तो ये आज आपका विषय था रस परीक्षण। इस पे हमने आज चर्चा की। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।